संधिः प्रकरणम्। संधिः शब्दस्य परिभाषाः। जब दो वर्ण, स्वर या व्यंजन अत्यधिक निकट होने के कारण मिलकर एक रूप धारण करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि के 3 प्रमुख भेद हैं। स्वर या अच संधि। स्वरों के मेल से जो संधि होती है वह स्वर संधि होती है, अर्थात जब 2 अथवा 2 से अधिक स्वरों के बीच परस्पर मेल होने से कुछ परिवर्तन होता है तो उसे स्वर या अच संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रमुख भेद हैं। दीर्घ संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ आए तो दोनों के स्थान में उसी वर्ण का दीर्घ रूप हो जाता है। अ, आ, दैत्य, अरिः, दैत्यारिः, मुर, अरिः, मुरारिः। अ, आ, पुस्तक, आलयः, पुस्तकालयः। हिम, आलयः, हिमालयः। आ, महा, असुरः, महासुरः। सीता, अगच्छत्, सीतागच्छत्। आ, दया, आनन्दः, दयानन्दः। सुधा, आकरः, सुधाकरः। ई, कपि, इन्द्रः, कपीन्द्रः। अभि, इष्टः, अभीष्टः। ई, मुनि, ईशः, मुनीशः। हरि, ईशः, हरीशः। ई, देवी, इव, देवीव। महती, इच्छा, महतीच्छा। ई, श्री, ईशः, श्रीशः। मही, ईश्वरः, महीश्वरः। लृ, अल्। तव, लिर्कारः, तवलकारः। मम, लृकारः, ममलकारः। अयादि संधि। एच अर्थात ए, ओ, ऐ, औ के बाद यदि कोई स्वर आए तो क्रमशः ए का ऐ, ओ का अव, ऐ का आय तथा औ का आव हो जाता है। उदाहरण: शे, अनम, शयनम। जे, अति, जयति। ध्यय, अति, ध्यायति। सखय, औ, सखायौ। धौ, अकः, धावकः। नौ, इकः, नाविकः। वृद्धि संधि। यदि अ अथवा आ के बाद ए अथवा ऐ हो तो दोनों के स्थान में ऐ हो जाता है। उदाहरण: तव, एव, तवैव। एक, एकम, एकैकम। तदा, एव, तदैव। यदा, एव, यदैव। जन, ऐक्यम, जनैक्यम। देव, ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम। पाप, ओघ्यः, पापौघ्यः। जल, ओघ्यः, जलौघ्यः। महा, औषधम, महौषधम। सदा, औत्सुक्यम, सदौत्सुक्यम। यण संधि। इ अथवा ई के बाद असमान स्वर आने पर इ अथवा ई का य हो जाता है। उ अथवा ऊ के बाद असमान स्वर आने पर उ अथवा ऊ के स्थान में व हो जाता है। री के बाद असमान स्वर आने पर री का र हो जाता है। यदि, अपि, यद्यपि। प्रति, एकम, प्रत्येक्यम।
चमु आगमनम चम्वागमनम। वधू आदेशः वध्वादेशः। महती उत्कंठा महत्युत्कंठा। पार्वती उचाव पार्वत्युचाव। पूर्व रूप संधि। पद का अंतिम वर्ण ए अथवा ओ हो और उसके बाद आने वाला वर्ण अ केवल ह्रस्व अ हो तो अयादि संधि न होकर पूर्व रूप संधि होती है। जैसे ते अत्र तेत्र, प्रभो अत्र प्रभोत्र। पररूप संधि। प्रथम पद अकारांत उपसर्ग हो तथा बाद में ए अथवा ओ से शुरू होने वाली क्रियापद हो तो दोनों के स्थान पर क्रम से ए अथवा ओ होता है। एषयति प्रेषयति। प्रकृति भाव संधि। प्रगृह्य संज्ञा युक्त वर्णों के पश्चात यदि कोई भी स्वर होता है तब संधि नहीं होती। कवि इमो कवि इमो। लते एते लते एते। व्यंजन संधि। व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ अथवा स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के भेद। अनुस्वार संधि। यदि पद के अंत में म हो और उसके बाद व्यंजन वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। पद के अंत में यदि म हो और आगे स्वर आए तो म स्वर के साथ मिल जाता है, अनुस्वार नहीं होता। उदाहरण। दिवम गतः दिवंगतः। किम चित किंचित। श्चुत्व संधि। स तथा त वर्ग त थ द ध न के साथ श और च वर्ग च छ ज झ य में से कोई वर्ण हो तो स का श तथा त थ द ध न का क्रमशः च छ ज झ या हो जाता है। उदाहरण। समस शेते समश्येते। सत चित सच्चित। श्चुत्व संधि। स तथा त वर्ग त थ द ध न के साथ श या ट वर्ग ट ठ ड ढ ण का योग हो तो स का श तथा त थ द ध न का क्रमशः ट ठ ड ढ ण हो जाता है। उदाहरण। रामस षष्ठः रामषष्ठः। रामस टीकते रामष्टीकते। जशत्व संधि। पद के अंत में यदि झल अर्थात वर्गों के प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ण और श स ह में से कोई हो तो झलों के स्थान में उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उदाहरण। अच अंतः अजंतः। वाक् ईशः वागीशः। दिक् अंतः दिगंतः। विसर्ग संधि। विसर्ग का स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के साथ मेल होने पर जब विसर्ग में कोई विकार या परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। सत्व संधि। यदि विसर्ग के परे सामने अथवा बाद में च छ ठ ढ त थ श श अथवा स वर्णों में से कोई एक वर्ण होता है तो विसर्ग के स्थान पर त थ आने पर स च छ आने पर श तथा ट ठ
आने पर श हो जाता है, जैसे विष्णु त्राताः, विष्णुस्त्रातः। निः छलः निश्छलः। रुत्व संधि। यदि पद के अंत में स या सजुष हो तो स के स्थान पर रू हो जाता है। इस रू के ऊ का लोप होकर केवल र शेष रहता है, जैसे कविर अयम कविरयम। उत्व संधि। जब विसर्ग के पहले ह्रस्व अ हो तथा विसर्ग के परे बाद में भी ह्रस्व अ स्वर हो तो विसर्ग के बाद भी आने वाले ह्रस्व अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे बालकः अयम बालकोऽयम्।